आप देख रहे हैं न्यूज 18 और न्यूज 18 का सबसे खास कार्यक्रम चुनावी नुक्कड़ और मैं हूं आपके साथ मिथिलेश गुप्ता और हम आप पहुंचे हैं इंदौर के सराफा बाजार। और अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर की दो चीजों से पहचान है, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और खान पान का शहर इंदौर, चटोरों का शहर है। और हम आप पहुंचे हैं चटोरी गली सराफा। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, पूछेंगे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या है इस बार के चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों में वो देंगे वोट। और फिलहाल यहाँ जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। शुरुआत करते हैं। अंकल, इस बार चुनाव है और क्या लग रहा है, चुनावी मुद्दे क्या नजर आने वाले हैं? इंदौर स्वच्छता की में माना हुआ है। तो जनता जरूर स्वच्छता को लेकर के जो बीजेपी और मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था वो इंदौर में काफी सक्सेस रहा। इंदौर के लोग बहुत जागरूक है इस बारे में। अच्छा, तो ये मुद्दा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के रहने वाले हैं। इंदौर में किस क्षेत्र के? मनौता नगर। कौन सा विधानसभा लगता है? वो राऊ विधानसभा लगता है। अच्छा, जीतू पटवारी और मधु वर्मा आमने सामने है। क्या लग रहा है, कौन से नेताजी इस बार आगे निकलेंगे? इस बार लगता है मधु वर्मा जी आगे निकलेंगे। अच्छा, निकलेंगे। खासतौर पर अगर जब सराफा पहुंचे हैं तो सराफा पहुंचे तो गोल्डन मैन हर किसी ने देखा है, हर किसी ने इंदौर की तस्वीर में देखी है कि एक दुकान पर एक शख्स है जो सोना खूब पहनते हैं, सोना पहन के लोगों को आइसक्रीम खिलाते हैं। तो बंटी भैया, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। बिल्कुल मिथिलेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप तो ये बताएं, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव इस बार का बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है और आप भी आनंद लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है। और अच्छा, किस क्षेत्र में रहते हैं आप? कौन सा विधानसभा? हम रहते हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में। 3 में? अरे 3 में तो इस बार दिलचस्प चुनाव है। ब्राह्मण वर्सेज ब्राह्मण, दो युवा चेहरा पहली बार चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ पिंटू जोशी, दूसरी तरफ गोलू शुक्ला। क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है अभी? पलड़ा तो दोनों कांग्रेस और बीजेपी एक ही समान है। बाकी जो हमारे पिंटू भाई हैं वो हमारे बचपन के मित्र हैं। अच्छा। हम साथ में खेले हैं, बड़े हुए हैं। पिंटू भाई हमारे भाई हैं और संजू भैया अपने बिल्कुल मतलब गोलू भैया भी अपने भाई हैं। बाणगंगा किससे दोनों भाई हैं। कहीं ना कहीं फंस रहा है, दोनों ही भाई हो गए। बिल्कुल भाई है, पेज फंस रहा है कहीं ना कहीं। बाकी देखो 50-50 है कहीं भी मामले। और जहाँ भोलेनाथ की इच्छा होगी, बाबा महाकाल की इच्छा होगी, वही होगा। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं और पूछते हैं, अंकल क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव का दोनों सिकंदर अच्छे मजबूत हैं और दोनों में से जो भी जीतेगा वो तो बाबा महाकाल की कृपा से अच्छा ही काम करेगा। क्या है, चुनाव बढ़िया चल रहा है? चुनाव तो अच्छा ही होगा साहब। क्या है कि दोनों ने काम करने की तमन्ना है। बहुत सी समस्याएं हैं जिनको सुलझाने के लिए सरकार लगी है। जो भी आएगा वेलकम है, स्वागत है। क्योंकि हम इस पाले में जहाँ खड़े हैं, जिस पेड़ी पे खड़े हैं, यहाँ हमें सर्वदलीय। अच्छा, एक चीज है कि सराफा का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है और कई चुनाव यहाँ से निकले हैं। मतलब यहाँ की राजनीति तय करती है। सराफा की गलियों से सरकार भी बनी है, कई बार बड़े नाम भी यहाँ से निकले हैं। तो सराफा की गलियों में क्या चर्चा चल रही है इस बार? सराफा की गलियों में बरसों पहले एक चर्चा जो चलती थी वो सट्टा मार्केट बताता था। वो एक निर्धारित करते थे कि भैया ये जीतेगा, ये हारेगा। पर अब वो चीज सराफा बाजार से नहीं चलती, अब पब्लिक के दिल से चलती है। जिनने पब्लिक के दिल में जगह बना ली वो बरोबर जीतता है और बरोबर जीतेगा। चलिए कुछ और लोग बात करते हैं। कहाँ से आए आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से। बहुत अच्छा लगा इनका कुल्फी खा के। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए देखिए, ये सराफा है और सराफा में अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से लोग खाने पीने के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल और भी लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव का दौर चल रहा है। भाई साहब कहाँ से हैं? इंदौर से। इंदौर में कहाँ से? इंदौर सुकलिया 2 नंबर क्षेत्र। बिल्कुल। क्या लग रहा है चुनाव में? तो चिंटू चौक से भी कह रहे हैं कि इस बार पलटवार करेंगे। नहीं, कोई लाइन लेवल में ही नहीं है, कोई चांस नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, बाकी इंदौर का कैसा लग रहा है चुनाव? अब बाकी सीटों को लेकर क्या कहते हैं आप? बढ़िया है। कुछ सीटें हैं जहाँ पे दुविधा है। और प्रदेश में? प्रदेश में तो बीजेपी है। किन मुद्दों पे आप लोग ऐसे वोट करते हैं? मोदी। अच्छा, राष्ट्र पहले। तो ये देखिए, युवा भी हैं और इनका कहना है कि ये राष्ट्र के मुद्दों पे वोट डालते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे। दीदी कहाँ से हैं आप? इंदौर से ही है। इंदौर में कहाँ से? हीरानगर से। हीरानगर। क्या कौन है आपके नेताजी आपके क्षेत्र के? अभी तो कांग्रेस का क्षेत्र है उधर। कांग्रेस का। तो वोट डालते हैं आप? डालते हैं। तो क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने वाली है? जिसकी बन जाएगी जब पता चलेगा वो तो। चले। अच्छा, आप लोग वोट डालते हैं तो आप लोग के मन में क्या रहता है, क्या मुद्दे रहते हैं?
जिसको वोट डालते हैं उसे ही सीट मिले। क्या सोच के डालते हैं? कि क्षेत्र में अच्छा विकास हो। क्षेत्र में अच्छा विकास हो। भाई साहब कहाँ से आए? हम बॉम्बे से हैं। बॉम्बे से आए। चलिए, तो अलग अलग जगह से लोग यहाँ मौजूद हैं। दीदी से पूछते हैं, दीदी कहाँ के रहने वाले हो आप? चलिए, युवा नहीं कहना चाह रहे हैं, शायद पूछते हैं भाई साहब कहाँ के हो? मैं महू से आया हूँ। मऊ से। अच्छा, मऊ में क्या लग रहा है, उषा दीदी या शुक्ला जी उषा दी आएगी और क्या आएंगी? आएगी। तो लोग कह रहे हैं वहाँ तो विरोध भी काफी है। अब विरोध तो पहले भी था, फिर भी आ गई थी ना, आएंगी? आ जाएगी फिर से आएगी। फिर से वहाँ की जनता को भरोसा यही है, भरोसा तो नहीं है बट वही आएगी। आएंगी। आएगी। अच्छा, तो विकास हुआ वहाँ? विकास तो क्या बोले, नहीं हुआ विकास तो, कुछ ऐसा विजिबली कुछ नहीं हुआ है, बट देखते हैं अब आएगी तो हिंदुत्व के लिए वोट करेंगे। हिंदुत्व के लिए वोट करेंगे। तो ऐसा कुछ है कि कैंडिडेट सामने कांग्रेस ने दमदार नहीं उतारा है? हाँ, वैसे उनका विरोध तो हुआ था, अंतर सिंह दरबार जी ने विरोध किया था उनका, बट अब बोल रहे हैं कि उन्हें कैबिनेट में दे देंगे कोई पोस्ट, देखते हैं क्या होता है अब। है कहीं कुछ टफ लग रहा है, कहीं पेज फंसता नजर आ रहा है कि सब क्लियर है? नहीं, क्लियर तो नहीं है, बट फंस सकती है चीज। बट उषा दीदी ने पिछली बार भी कुछ दिनों में आके जीत गई थी, और इस बार भी लगता है वही जीत जाएगी। भाई साहब, यहाँ तो पनीर छोले का तड़का चल रहा है, चुनावी माहौल भी है। सबसे पहले तो आप बताओ कि आप किस क्षेत्र में रहते हो? कलाई नगर में रहते हैं, अमरकुंज में। अच्छा, वहाँ तो संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय आमने सामने। क्या लग रहा है, शुक्ला जी या विजयवर्गीय जी? मैं तो नहीं बोल सकता है दादा। हाँ जी, आ रहे आपके पास बात करेंगे, आपके पास ही आके पहुंच के बात करेंगे कि चुनाव है और चुनावी माहौल है, तो पूछते हैं। तो सबसे पहले इनसे पूछेंगे, क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बार तो कैलाश जी मैदान में है कुछ जबरदस्त चुनाव वहाँ हो भी सकता है कि इलाज जा जाए। आ जाए। अच्छा, शुक्ला जी का क्या है, काम है वहाँ पे, लोग पसंद करते हैं? जी बहुत सारे। शुक्ला जी का भी नाम है, ऐसा नहीं शुक्ला जी का नाम नहीं है। कांटे की टक्कर मान लें हम? फिर चलिए भाई, ये एक नंबर के रहने वाले, उनका कहना है कि भाई कांटे की टक्कर है। और देखिए, हम दिखा भी रहे हैं आपको, अगर इंदौर है और इंदौर में चुनावी तड़के की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी नजर आएगा आपको, क्योंकि ये खान पान के लिए मशहूर है। और इंदौर में आपको ये सब कुछ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो खान पान के लिए ही जाने जाते हैं। सुबह होती है खाने पीने के साथ ही, और हम रात को देर रात तक ही हम खाने पीने के लिए सराफा पहुंचते हैं। और सराफा गलियों में इस वक्त हम मौजूद हैं और अलग अलग रिएक्शन ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब, किस क्षेत्र के रहने वाले? यहीं के, ये प्रॉपर इंदौर के। कौन है आपके नेताजी? कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय जी तो चुनाव लड़ रहे हैं एक नंबर से, आप वहीं के हैं? बिल्कुल वहीं के। क्या है तस्वीर, क्या लग रही है? संजय भैया तो कह रहे हैं कि मेहमान है वो। नहीं, बिल्कुल जीतेंगे, क्यों मेहमान है, इंदौर की जान है वो। इंदौर की जान है, बिल्कुल जीतेंगे चुनाव। बिल्कुल 100% जीतेंगे। तो संजय भैया भी तो दावे कर रहे हैं कि वो तो जीत गए चुनाव। दावे तो हर कोई करता है अपने अपने लेवल पे। आज मैं भी खड़ा हूँ तो मैं भी दावा करूंगा कि मैं जीतूं। दावे सब अपने अपनी जगह करते हैं। देखिए, कैलाश जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लड़ रहे हैं। लग रहा है कि मजा आ रहा है इस बार चुनाव में। बिल्कुल मजा आएगा। पूरी मध्य प्रदेश की हॉट सीट है, जिसको बोलेगे कि एक नंबर पूरा मेन है। अच्छा, प्रदेश में क्या लग रहा है? प्रदेश में तो बिल्कुल स्थिति है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बराबर है। बराबर है। अच्छा, प्रदेश में कहीं ना कहीं से गड़बड़ कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल। अच्छा, जीत का अंतर कम है। 50-50 चलिए, अब जनता कहना है कि भाई यहाँ तो कैलाश जी है, लेकिन प्रदेश में 50-50 का। रतलाम के बाद ताल। अच्छा, रतलाम के हैं। रतलाम में क्या लग रहा है, किसका माहौल है? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। रतलाम में बीजेपी है। चलिए आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इस बार क्या है उनके मन में, किन मुद्दों में देने वाले वोट। दीदी कहाँ के रहने वाले हो आप? इंदौर में कहाँ से? कालानी नगर। कालानी नगर से। बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है वहाँ तो। हाँ जी। क्या लग रहा है, कौन आएगा इस बार वहाँ? बता नहीं सकते कुछ। अच्छा, आप लोग युवा हैं और युवा क्या सोच के वोट देता है, क्या है आपके मन में? मुझे जब वोट देने जाएंगे तभी। अच्छा। अभी से कुछ नहीं बोल सकते। सीधा वोट देंगे, बताएंगे किसी को नहीं? बिल्कुल नहीं, बताने का होता भी नहीं है। नहीं, ये बताने को नहीं होता किसको आप वोट दे रहे हैं, लेकिन चुनाव के मुद्दे क्या, मन में क्या सोचता है, युवा क्या चाहता है? एक्चुअली दोनों पार्टीज बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अभी पूरा टक्कर में चल रहा है दोनों साइड से। जब से उनको उनके वो मिले हैं, सीट्स मिली है, तब से बहुत अच्छा काम होने लग गया है। तो अभी देखते हैं 17 तारीख तक और कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर उस बेसिस पे। हमारे यहाँ तो दोनों साइड से अच्छा काम चल रहा है। दोनों साइड से अच्छा है, बहुत अच्छा। डेवलपमेंट किया नेताजी ने? हाँ, दोनों साइड से चल रहा है, बता दो रही हूँ। हमारे पड़ोसी है। अच्छा, कलकत्ता में। हाँ, कलकत्ता में। जी। तो कैलाश जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का, तो उनको जीतना ही है, वो जीतेंगे।
जीतेंगे एकदम 100%। कंफर्म है बिल्कुल। अरे बंगाल की जनता कह रही है। जी एकदम। तो वहाँ जादू चला था कि यहाँ जादू चलेगा? वहाँ चल चुका था, लेकिन दीदी ने खेला कर दिया था। लेकिन यहाँ खेला नहीं होगा, यहाँ जीतेंगे। यहाँ भाई साहब कर देंगे खेला एकदम 100%। बंगाल की जनता भी है और कैलाश जी चुनाव में लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि खेला होगा। वोट देना है, अपना मतदान अपने को करना है और पार्टी जिसको पसंद हो वो करो। बहुत बढ़िया। तो चलिए कुछ और लोग बात करेंगे। आप अंकल इंदौर से हैं? इंदौर में कहाँ से हैं? एयरपोर्ट रोड, एयरपोर्ट रोड से। अरे सबसे इंटरेस्टिंग सीट है वो। बिल्कुल। क्या लग रहा है? बस अभी तो कैलाश जी के पक्ष में है माहौल पूरा। है? बिल्कुल पूरी तरह से। संजय भैया तो कह रहे हैं कि टफ रहने वाला है। मैं बोल रहा हूँ 5,000 वोट से आ रहे हैं। अब देखो शर्त लगाओ मुझसे, 5,000 वोट से आ रहे हैं कैलाश जी। कैलाश जी आ रहे हैं। ये तो सब अनुमान है, शर्त लगाना और ये सब तो सब सच्चाई है, इसमें तो कोई हकीकत नहीं, सच्चाई नहीं, जो भी है सब सामने आ जाएगी चीजें। इसका वार्ड है। आप कहाँ से हैं? इंदौर से। इंदौर में किस विधानसभा से? 4 नंबर। 4 नंबर से। क्या लग रहा है इस बार अयोध्या में कौन आएगा? वही आएगी गौड़ फैमिली। गौड़ फैमिली। उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता ना। अच्छा। कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। और मुद्दे क्या रहते हैं वैसे चुनाव के, क्या सोचते हैं? यहाँ अतिक्रमण हटाना एक मुद्दा है, हाँ। उसी को विकास बोलते हैं। अच्छा। हाँ गौड़ परिवार पिछले 30 सालों से है। हाँ तो है ना, उनको इनके पास कैंडिडेट नहीं है 4 नंबर से। अच्छा, कांग्रेस कोई दमदार कैंडिडेट उतारे तो कुछ बदल सकता है? कुछ नहीं बदल सकता है। कुछ नहीं बदल सकता। अयोध्या में बीजेपी का कब्जा। हाँ वो तो सालों से रहेगा, सालों से है और आगे भी सालों रहेगा। चलिए कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। और देखिए मिली जुली बातें हैं और अलग अलग विधानसभा से लोग मिल रहे हैं और अपने अपने कैंडिडेट के बारे में बता रहे हैं। सर आप कहाँ के हैं? विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2। क्या लग रहा है 2 में? 2 में मेंदोला जी है, बस उनके अलावा तो कोई है नहीं। दादा दयालु बस। चिंटू चौक से? चिंटू चौक से है, बढ़िया है, उन्होंने अच्छा काम किया है, बट जो क्षेत्र क्रमांक 2 है वो दादा दयालु के भरोसे ही चल रहा है। उनके अलावा कोई है ही नहीं। कोई नहीं टक्कर में? कोई भी नहीं। अच्छा, प्रदेश में क्या लग रहा है? प्रदेश में जो मैं खुद भी भाजपा को सपोर्ट करता हूँ, पर इस बार लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ रहा है, तो लगता है कि कांग्रेस सरकार आ सकती है। अच्छा। हाँ, नो डाउट। बीजेपी समर्थक है आप, लेकिन लग रहा है कि इस बार कुछ। हाँ, लग रहा है कि जैसे जो रुझान आ रहे हैं, जितने लोगों से मिल रहे हैं, हम भी एक थोड़ा सा मतलब जनसंपर्क या सचेतक भी हैं, तो लग रहा है कि कांग्रेस सरकार इस बार आ सकती है। कमलनाथ इज कमिंग बैक, क्योंकि लास्ट टाइम भी आया था, बट वो जो भी था कांग्रेस बिक गई थी, जो भी जब चल रहा था, बट कांग्रेस आई है 100%। कहाँ कौन से क्षेत्र से रहने वाले हो? विधानसभा एक। क्या नजर आ रहा है? देखिए, जो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, उनके सामने इस बार वाकई में संजय शुक्ला थोड़े टफ कॉम्पिटिटर तो हैं। जितना आसान ये मुकाबला बीजेपी वालों को लग रहा है, उतना होने वाला नहीं है। जी। तो जो कोरोना में उन्होंने कोविड काल में काम किए, उसके बाद में जितनी भी अपनी विधानसभा में यात्राएं करवाई, उसके अलावा जो उन्होंने पूरे विधानसभा में धर्म के काम करवाए, उसका मुझे लगता है फायदा उन्हें कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। अच्छा जी। तो लग रहा है बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। चुनाव कांटे की टक्कर वाला है। बिल्कुल कांटे की टक्कर वाला है। ऐसा ही नहीं कि उन्होंने केवल धर्म के क्षेत्र में काम किया, इसके अलावा युवाओं के रोजगार के लिए भी जो है उन्होंने कई सेमिनार्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए हैं और कंसल्टेंसीज के थ्रू जो जॉब पोर्टल्स पे अवेलेबिलिटी है जॉब्स की। अंकल से बात करते हैं। अंकल कौन से क्षेत्र के रहने वाले हैं? इंदौर में कहाँ से? श्रीनगर एक्सटेंशन पलासा के कौन है आपके नेताजी? वर्तमान विधायक कौन है वहाँ से? महेंद्र हाडिया। महेंद्र हाडिया जी। अब तो सामने सत्यनारायण पटेल जी हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? कितना टफ रहेगा? टफ का सवाल नहीं है, मेन चीज ये है कि हिंदुत्व कायम रहना चाहिए। हिंदुस्तान में भी सबसे जरूरी जो है वो हिंदुत्वता की है। और जो पार्टी राष्ट्रवाद की बात है, जो पार्टी हिंदू के साथ है, हम उनके साथ हैं। राष्ट्रवाद के आगे सारे मुद्दे फेल हैं। इस